मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? अच्छी। देखिए, अब कौन पढ़ने का क्लास चल रहा है अभी लगभग आज 5 से 6 दिन हो गया। नेक्स्ट डेली क्लास दिया जा रहा है आपका, और ये टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन। कल 2D बता दिए थे, 2D पर क्वेश्चन करेंगे, फिर 3D बताएंगे, 3D पे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए कंसेप्ट सीखना जरूरी है। पहले कंसेप्ट सीखो तो आप किसी भी क्वेश्चन को बना पाओगे। इसलिए पहले कंसेप्ट चैप्टर का बताया जा रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन पे हम लोग डील करें। डायरेक्ट क्वेश्चन बताना सही नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट बता देंगे तो पार्टिकुलर क्वेश्चन कैसा कैसा है बस आप पूरा बता दिया जा रहा है। पूरा आप पढ़िए, क्वेश्चन कैसा भी आएगा आपको बना पाओगे। इसलिए पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। चलिए, कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे आप लोग फर्दर पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखिए, मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे, उसमें क्या क्या बता दिए थे। 2D में कल बहुत कुछ बताए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल, सर्कल, और उसमें से कुछ छूट गया था उसको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर्कल बता दिए थे, सर्कल का हाफ, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, सेमी सर्कल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, वृत्त का आधा। तो सब कुछ उसका आधा होगा। इसका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का, तो आधा है तो 1/2। 1/2 को ही आधा बोलते हैं, हाफ पाई आर स्क्वायर। यस कम इन। इसका अगर पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप। और उसके बाद एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका हाफ पाई आर स्क्वायर, इसमें देखो पेरीमीटर में देखो यहाँ से यहाँ तक पाई आर, पाई आर, और ये वाला यहाँ आर और यहाँ आर, कितना हो गया? 2r, पाई आर प्लस 2r। इसका नोट कीजिए। सेमी सर्कल का बता दिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। पहले इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखो ये सेमी सर्कल है, मतलब अर्धवृत्त, और वृत्त को भी यहाँ से काट देंगे तो वो टुकड़ा कौन सा कहलाएगा? उस टुकड़े को हम लोग, जैसे ये पार्ट यहाँ से आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। और ये शेप किसका? क्वाड्रेंट का है। ये सेमी सर्कल को भी काट दिया बीच से तो वो टुकड़ा, इसका एरिया क्या होता है? इसका 1/4, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। यस कमिंग। और इसका पेरीमीटर अगर लिखना है तो ध्यान दोगे, यहाँ से यहाँ तक था पाई आर, कितना था? पाई आर। तो पाई आर का आधा कितना हो गया? पाई आर बाई 2। यहाँ से पाई आर बाई 2, इधर आर प्लस इधर आर, कितना हो गया? 2r। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। क्या बता देते हम लोग कल? सेक्टर। अब पढ़ेंगे हम लोग सिगमेंट। क्या पढ़ेंगे? सिगमेंट। सिगमेंट क्या होता है? सारा कुछ क्लास 10 में है। ये कोड है, जीवा है। यहाँ से अगर काट देंगे तो 2 टुकड़ा हो गया, एक छोटा टुकड़ा हो गया यहाँ ऐसा इस टाइप का, और एक बड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है। इस छोटा, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो शेप है इसको बोलते हैं सिगमेंट। क्या बोलते हैं? सिगमेंट। सीमेंट नहीं, सिगमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। इंग्लिश में लिख दें सेगमेंट। और ये छोटा सेगमेंट और ये बड़ा, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट को क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं लघु वृत्तखंड। यस कमिंग। लघु वृत्तखंड। और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ
सेगमेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, माइनर के बारे में। इसके बारे में मैं इसको यानी किसका हो गया, यहाँ तुम हिंदी क्या लिखोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर कुछ मेंशन नहीं है इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, माइनर के बारे में। किसके बारे में, माइनर के बारे में। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया माइनर, छोटे वाले का। और अगर बोलता मेजर, ये यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर मतलब बड़े वाले का, इसका यानी मेजर सेगमेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ मतलब हो गया बड़ा, वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा। तो हम पूरा सर्कल में से इसको घटा देंगे, पूरा सर्कल में से इसको घटा देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला जो ये लिखा वही वाला यहाँ लिख देंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जल्दी इसको नोट कीजिए, आगे क्वेश्चन बताता है। टू डी का लगभग जितना स्टेप है सबके बारे में बता देगी। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, 3D। ठीक है, 3D में क्या है, सबसे पहले 3D में क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आएगा। जैसे पहला पढ़ना है क्यूब। क्या पढ़ना है, क्यूब। क्यूब मत को हम लोग बोलते हैं घन। इसमें कुछ देखिए, ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन को क्या बोलते हैं, एज। लाइन को क्या बोलते हैं, एज। ठीक है, वर्टेक्स हो गया, एज हो गया। कितने एज है टोटल, कितना लाइन है, एज है आपका देखिए 1 2 3 4, नीचे 4 8 और 4 हाइट, यानी एज कितना हो गया 12। कॉर्नर कितना है, कॉर्नर आपका 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए जो दीवार है, ये इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस। फेस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं फलक। और जैसे हम लोग का तो एक ही फेस है, लेकिन इस रूम का कितना फेस है, 6 फेस है। 1 2 3 4, ऊपर एक नीचे, कितना 6 फेस है। तो फेस इसका कितना है 6। फेस क्या हो गया 6। फेस को हिंदी में बोलते हैं फलक। किनारा, ये शीर्ष, तीनों में रिलेशन होता है। तीनों में क्या रिलेशन होता है देख लीजिए, F प्लस बी, F प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, F प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू, ये रिलेशन है। देखिए इसको प्रूव करते हैं। फेस कितना 6, वर्टेक्स कितना 8, एज कितना देखिए 12, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। आ गया ना, ये भी कोई एग्जाम में पूछा गया। ये रिलेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं आइलर्स फार्मूला। आइलर्स फार्मूला, आइलर का सूत्र, ये भी पूछा गया एग्जाम में। राइट 4 ऑप्शन था, उसमें से ये बताना था। F प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू। इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, ये प्लस ई है, इधर लाइन तो क्या जाए माइनस ई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया, TSA। TSA मतलब क्या होता है, उसके बाद LSA, उसके बाद हम लोग यूज़ करें V से हो गया वॉल्यूम, भी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और LSA मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, V से क्या हो गया वॉल्यूम, V से वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलता है, आयतन। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और LSA को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और कभी कभी LSA की जगह इसका जो दीवार का जो सरफेस होता है, जैसे दीवार का जो सतह होता है वो प्लेन होता है। कैसा, प्लेन होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे लेटरल यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हम सिलेंडर आ जाएगा तो सिलेंडर का जो दीवार होता है, देखिए सिलेंडर का दीवार कैसा, टेढ़ा, सीधा नहीं है, वो क्या है टेढ़ा, इसलिए वहाँ पे CSA यूज़ करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो LSA को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दीवार प्लेन है तो LSA बोलेंगे, और अगर टेढ़ा है तो उसको बोलेंगे CSA। क्या बोलते हैं, CSA मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ये दोनों सेम ही है, LSA और CSA। कर्व सरफेस एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
तो अभी हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसलिए सब कुछ लिखा दिए। टीएसए में क्या होता है, एक चीज़ और सीख लेना, टोटल सरफेस एरिया। तो ये कितना दीवार है, 4 दीवार, एक ऊपर एक नीचे, कितना हो गया 6। तो 6 का 6 कैलकुलेशन करेंगे तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कितना कैलकुलेशन करते हैं, 6 का 6, ठीक है। और एलएसए में क्या करते हैं, ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो कितना दीवार होगा 4। तो यहाँ 4 सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितना जगह लेता है इस रूम के अंदर में, कितना सामान हटेगा, कितना हवा हटेगा, कितना पानी हटेगा किसी भी बॉडी के अंदर में, तो उसका वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब में होगा। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। और ये जो एरिया है, इसका एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका भी एरिया का मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर में होगा। और वॉल्यूम का किस में होगा, क्यूब में होगा। अभी नहीं, बाबरे इतना धूप में, इतना धूप में नहीं नहाना चाहिए। हो गया, लिख लिया, ऊपर वाला तो लिख लिया ना। नहीं है समय, अभी तो नहीं नहाना चाहिए, बहुत धूप है। एक क्वेश्चन इसमें साइड दिया हुआ है 10 मीटर, कितना, तीनों निकालना, टीएसए, एलएसए और सीएसए। चलिए निकालिए, क्वेश्चन आया इससे, टोटल सरफेस एरिया। नहीं नहीं होना, ऑन है। चलिए साइड दिया हो कितना, 10 मीटर। अब निकालना तीनों, टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले निकालते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है इसका टीएसए, इसका क्यूब का, किसका, क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यूब मतलब क्या होता है, घन। साइड दिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड कितना, 10, साइड कितना 10, 10 को 2 बार कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। निकल गया। उसके बाद निकालना एल एस ए, क्या निकालना है, एल एस ए। एल एस ए में हम बोले 4 लेते हैं, कितना 4, 4 सरफेस, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 का 4, साइड कितना 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया 400 मीटर स्क्वायर। फिर निकालना हमको वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलता है, आयतन। क्या बोलता है, आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, मतलब 3 बार लिखना है, कितना बार, 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया 1000 मीटर क्यूब। कुछ भी पूछे बता देंगे। इसमें टीएसए, एलएसए और क्या बता दिए, वॉल्यूम। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड। हम लोग पढ़ते हैं कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड का प्रत्येक सरफेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। ये क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। इसमें भी हम लोग टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। तो इसका टीएसए कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसमें 6 का 6 सरफेस के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अगर एल एस ए बोले, एल एस ए का मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाला, ऊपर सरफेस नीचे छोड़ दिया तो कितना हुआ 4 दीवार। एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया। अगर तुमसे पूछे या तो फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तब भी यही लगाना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही हम लोग लिखेंगे, यही फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो जैसा क्वेश्चन पूछे उसका यूज़ करेंगे, दोनों सेम ही है। और एक हम लोग पढ़े यहाँ वॉल्यूम। क्या पढ़े हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 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 एल इंटू बी इंटू एच। और एक तो यहाँ छूट रहा है, डायगोनल। क्या, डायगोनल क्या होता है इसका, डायगोनल होता है रूट अंडर। इस पर भी क्वेश्चन देता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
ठीक है। इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, √3 साइड कितना 10, इसको भी लिख लो 10√3। ये क्यूब का कीवर्ड है, कीवर्ड का ये लेंथ है, ये वाला नीचे वाला सेक्शन क्या है लेंथ है, ये वाला ब्रीथ है, और ये वाला क्या है हाइट है, ठीक है। अब हम लोग की क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया रहेगा, लेंथ दिया हुआ है आपका 5 मीटर, ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ 4 मीटर, और हाइट दिया हुआ 3 मीटर, ठीक है। ऐसा कुछ कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको बनाना कैसा है, सब कुछ निकालना, TSA, LSA, एरिया 4 वॉल्स, वॉल्यूम और डायगोनल 5 का, ये पाँचों निकालना, ठीक है। सबसे निकालते एक करके 2 इंटू, एग्जाम में इतना नहीं पूछता, कोई एक पूछेगा, LBH दे देगा, वॉल्यूम पूछ दे देगा, कोई पूछे हम बता दे रहे सारों। 2 इंटू L प्लस बी, L इंटू बी कितना हो गया, L कितना 5, B कितना 4, B इंटू H, H इंटू L, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, 20 और 12 32, 32 5 37 47, 47 2 जा कितना हो गया 94 मीटर स्क्वायर। देखिए देखिए हम क्या किए, L B और H दिया था हमको, TSA कैसे निकालेंगे, यही पूरा लाइन TSA का हो गया। हमको निकालना है LSA, क्या निकालना है LSA, इसमें वैल्यू बैठाएंगे, देखिए कैसे बैठाते हैं, पहले क्या 2, तो 2 का 2, फिर क्या इनटू, ठीक है, फिर L है, L कितना 5, B कितना 4, H कितना 3, तो 2 का 2 हो गया, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 इंटू 3 कितना 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 मीटर स्क्वायर। और वही आंसर इसमें भी होगा, एरिया फॉल दोनों फार्मूला सेम है, इसमें भी कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम में आते हैं, L इंटू बी इंटू एच, L कितना 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 चौके 20, 20 दिया 60 मीटर स्क्वायर क्यूब, वॉल्यूम है ना, ये क्या हो जाएगा क्यूब। फिर निकालना डायगोनल, क्या निकालना डायगोनल में लगा दीजिए फार्मूला, फार्मूला लगा दिया, लिखिए यहाँ वॉल्यूम निकालिए, यहाँ पे निकाल लेते हैं डायगोनल, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ऐसा एक क्वेश्चन देता है, जैसे दे दिया क्वेश्चन में रूम का लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इस रूम के अंदर में, ठीक है, एक हमको रखना है रोड या छड़ रखना, तो छड़ को हम कैसे रखेंगे कि सबसे लंबा अटेगा, सबसे लंबा अटेगा, तो यही निकालेंगे। बहुत बार पूछा है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16 9 25 25 50, √50, इसको अगर तोड़ देते हैं तो कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 का पेयर मिल गया, यानी 5√2 मीटर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना है मेंसुरेशन में, क्यूब पढ़ा दिए, कीवर्ड पढ़ा दिया, अब पढ़ना सिलेंडर, क्या पढ़ना सिलेंडर, सिलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर को क्या बोलते हैं बेलन, ठीक है, सिलेंडर को क्या बोलते हैं बेलन। इस शेप में क्या क्या रहता है, इस तरह का ड्रम भी रहता है, इसी शेप में रहता है, ये इसका क्या हो गया रेडियस, और ये क्या हो गया हाइट, ठीक है। और जैसे ये भी मार्कर जो है, ये भी क्या सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका जो हम देखो यहाँ पहले समझ लो, इसका ये सरफेस का यूज़ करेंगे ना, तो ये हो जाएगा CSA, ऊपर और नीचे भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा TSA, ठीक है। तो इसका CSA क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो चारों तरफ कर लेंगे, ऊपर में एक सर्कल नीचे में एक सर्कल, कितने सर्कल 2, तो ये हो गया पहले चारों तरफ का 2 पाई RH और 2 सर्कल का 2 पाई R²। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा देखिए, 2 दोनों में है, पाई भी दोनों में, R भी दोनों में है, क्या बचा H प्लस R, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, क्वेश्चन इस पर पिछले बार पूछ दिया था, ये वॉल्यूम ही पूछा था, आयतन क्या पूछा था, आयतन R और H दे दिया था, वॉल्यूम पूछा था, तो इसका होता है पाई R² H।
चलिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा, रेडियस हम लेते हैं 7 मीटर, कितना 7, और हाइट दिया हुआ है आपका 10 मीटर, 10 नहीं 5 ही लेते हैं, 5 मीटर। क्वेश्चन में जो रहेगा वही करेंगे। अगर ऑप्शन में पाई की जगह पाई रहेगा तो पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, और पाई का वैल्यू बैठा हुआ रहेगा तो बैठा देंगे। रेडियस कितना 7 मीटर, हाइट कितना आपका 5 मीटर, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। हमको निकालना सी एस ए, क्या निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या होगा 2 पाई आर एच, तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7, हाइट कितना 5, 7 से 7 कट गया, कितना हो गया 220 मीटर स्क्वायर। फिर आप निकालिए टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसको लगा दीजिए। 2 पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, रेडियस कितना 7, और यहाँ 7 और प्लस हाइट कितना 5, 7 से 7 कट गया, 2 गुना 22, 7 5 12, 7 5 इंटू कीजिए, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 का 8 बचा कितना 4, 48 और 4 कितना हो गया 52, 528 मीटर स्क्वायर। गर्मी लग रहा तो क्या घर में ठंडा लग रहा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये पूछा गया था। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 27, रेडियस कितना 2 बार, रेडियस कितना 2 बार, तो रेडियस कितना 7 इंटू 7, और हाइट कितना 5, 7 से 7 कट गया, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, बचा 7, 770 मीटर क्यूब हो गया। चलिए इसके बाद वाला जो शेप पढ़ना है वो क्या, देखिए ये कोन, इसको क्या बोलते हैं कोन, ठीक है। आइसक्रीम इस टाइप में आता है, जोकर का टोपी इस टाइप में आता है, ये रेडियस है, ये हाइट है, और ये स्लेंट हाइट है। ये क्या है स्लेंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ये शेप किसका कोन का, कोन को क्या बोलते हैं हिंदी में शंकु, क्या बोलते हैं शंकु। आर फॉर रेडियस, दोनों में क्या रिलेशन है, एल इक्वल टू होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई भी दो दिया रहेगा तीसरा निकाल लेंगे, और सिर्फ एल बोलेगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या है, जहाँ वेर एल इक्वल टू क्या है स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सी एस ए, किसका कोन का। सी एस ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल। टी एस ए कितना होता है पाई आर एल, और नीचे में एक सर्कल है पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है पाई आर, बचा एल, आर 2 बार था एक निकाल दिए तो एक बचा। वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ लिख रहे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। देखिए ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का है, और इस कोन का कितना 1/3, तो पूछा गया था कि ये जो कोन का वॉल्यूम है किसका 1/3 है, तो किसका 1/3 है, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। पढ़ना तो पड़ेगा, गर्मी हो या ठंडा हो। यहाँ हम लोग पढ़ाते हैं, इसके आगे क्या बताते हैं कोन हो गया, क्या पढ़ना स्फेयर, क्या पढ़ना स्फेयर, उसके बाद हेमिस्फेयर, ठीक है, सर्कल, सर्कल है। अभी इस ये बॉल मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर दे, लग रहा बॉल है, 3D शेप में आ गया, ठीक है। इसका ये क्या हो गया रेडियस, क्या हो गया रेडियस। चलिए अब ये इसको हम बोलते हैं स्फेयर, स्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं गोला, ठीक है। स्फेयर का टी एस और रेडियस से दोनों सेम होता है, टोटल सरफेस एरिया या सी एस ए, इसका दोनों क्या होता है सेम होता है, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए भी 4 पाई आर स्क्वायर और सी एस ए भी 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमी स्फेयर, स्फेयर का आधा,
ये हो गया हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को क्या बोलते हैं? अर्ध गोला, अर्ध गोला मतलब गोला का आधा गोला। इसका सी से क्या होता है? 4 का आधा 2πr²। टी से क्या होता है? तो इधर ये यहाँ से यहाँ तक 2πr², ऊपर में एक सर्कल है तो 2 और 1 कितना हो गया? 3πr²। वॉल्यूम क्या होता है? 2/3πr³। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। स्पेयर पे एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, ठीक है, इसमें रेडियस दिया था 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर निकालना था टी से। क्या निकालना था? टी से। क्वेश्चन लिख लीजिए। इन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग लिखिए, फाइंड द टी से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द टी से ऑफ ए स्पेयर फाइंड द टी से ऑफ ए स्पेयर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर कुछ नहीं पूछ रहा, यानी टोटल के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? टोटल के बारे में, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। 4πr²। 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? 7। इंटू कीजिए इसको। 7 × 4 28, 28 दूनी 56, 56 का 6 बचा 5, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। इतना देख लिए। अब तो हम सर्कल में थोड़ा सा बच गया तो उसको भी देख लीजिए। ये क्या है? सर्कल है। क्या? सर्कल है। ऐसा लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करता है, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये भी पूछा गया था, यहाँ से 3 क्वेश्चन बना था पिछले बार। टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। समझो अच्छे से। ऐसी रेखा जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। कितना पॉइंट पर? एक पॉइंट को, उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, एक पॉइंट वाले को बोलते हैं टेंजेंट। अगर 2 पॉइंट को टच करे तो क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। सेकेंड क्या बोलेंगे? सेकेंड। ऐसे ही से ऐसे भी सेकेंड होता है। सेकेंड 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ठीक है, यहाँ तक सीख गए। सेकेंड हो गया, टेंजेंट हो गया, और एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करे उसको क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ से तो हम 3 क्वेश्चन क्या क्या बना था देखिए। पहला क्वेश्चन बना था, एक सर्कल है, क्वेश्चन समझोगे अच्छा से। बाहर में एक पॉइंट है, बाहर में पॉइंट है। इस पॉइंट से कितना टेंजेंट बना सकते हैं? एक इधर और एक इधर। कितना बना? 2। तो अगर पॉइंट बाहर है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितना टेंजेंट होगा? 2। ठीक है, और अगर पॉइंट सर्कल पर है, सर्कल पर है तो कितना टेंजेंट होगा? सिर्फ एक। फिर आई पॉइंट कहाँ था? बाहर था। आई पॉइंट कहाँ था? सर्कल पर था। सर्कल पर था। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो, सर्कल के अंदर, तो कितना टेंजेंट हो सकता है? एक भी नहीं। टेंजेंट कितना हो सकता है? तीनों क्वेश्चन पूछा था, सोच लो। यहाँ से 3 नंबर आ जाता। 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर। नहीं, बहुत 2D वाला भी सारा बता दिया गया, 3D वाला भी सारा बता दिया है। ठीक है, तो इस पर अब सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लोगे। इस पर हम क्वेश्चंस करवाएंगे, और इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाता है। ठीक है, तो कल सारा फॉर्मूला याद करके आओगे। कल इससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करवाएंगे कल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।